इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से क्षमादान की अपील करते हुए 111 पन्नों का दस्तावेज सौंपा। राष्ट्रपति के पाले में अब गेंद है, लेकिन इससे लेकर एक पेच फंसा है और इसका खुलासा नेतन्याहू के पूर्व वकील ने किया है। उन्होंने जो दावा किया है उससे माना जा रहा है कि नेतन्याहू को माफ़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आखिर ये पेच क्या है उसे जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर इजराइल में राष्ट्रपति की क्या पावर है। तो इजराइल के राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति बहुत सीमित है और मुख्य रूप से प्रतीकात्मक होती है, लेकिन एक क्षेत्र में उनकी शक्ति असाधारण रूप से मजबूत और स्वतंत्र है। अपराधियों को माफ़ी देना या सज़ा कम करना उनके हाथ में है। वह किसी भी अपराधी को पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं, सज़ा रद्द कर सकते हैं या बदल सकते हैं, और यह फैसला लेते समय वे न्याय मंत्रालय या सरकार की सलाह से बंधे नहीं होते। इसके साथ साथ मंत्रालय की सलाह पर एक समिति विचार करती है, फिर राष्ट्रपति अंतिम फैसला लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजरायली टीवी चैनल 12 से बातचीत में नेतन्याहू के पूर्व वकील मिका फैटमैन ने साफ कहा कि कानून कहता है कि माफ़ी एक अपराधी को दी जाती है और अपराधी वही होता है जो अपना गुनाह स्वीकार करे। यानी सीधे शब्दों में, जब तक नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों को मान नहीं लेते, राष्ट्रपति कानूनी रूप से उन्हें माफ़ी नहीं दे सकते। नेतन्याहू पर रिश्वत, धोखाधड़ी और जनता से विश्वासघात के गंभीर आरोप लगे हैं। ये वे आरोप हैं जिनसे खुद को बचाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति से माफ़ी की मांग की है, लेकिन उन्होंने एक भी आरोप स्वीकार नहीं किया है। उनके पूर्व वकील फेटमैन बताते हैं कि इजराइल में माफ़ी का इतिहास बेहद सीमित और सख्त रहा है। सबसे चर्चित उदाहरण है 1984 का बस 300 मामला, जिसमें शीन बेंट एजेंटों ने 2 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी थी और बाद में झूठ भी बोला था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति चैम हर्जोग, जो मौजूदा राष्ट्रपति के पिता थे, तभी माफ़ी दी जब अपराधियों ने खुलकर कबूल किया कि उन्होंने क्या किया था। हाईकोर्ट ने भी उस समय यही साफ कहा था कि गुनाह स्वीकार किए बिना माफ़ी नहीं दी जा सकती। अब यही कसौटी नेतन्याहू पर भी लागू होती है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक विपक्षी नेता यार लापिद और अन्य नेताओं का कहना है कि अगर नेतन्याहू को बिना अपराध स्वीकार किए माफ़ी मिलती है तो इसका मतलब होगा कि ये कानून आम लोगों के लिए और दूसरा प्रधानमंत्री के लिए। विपक्ष का यह आरोप है कि लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला होगा और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता खत्म कर देगा। उनके समर्थक दावा करते हैं कि यह पूरा मुकदमा राजनीतिक रूप से प्रेरित है और देश को स्थिर रखने के लिए इन्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आलोचकों के मुताबिक सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति को ऐसे बच निकलने देना संस्थाओं का दुरुपयोग होगा।